नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। 5I यानी कि वो 5 देश जो ब्रिटेन या ब्रिटेन के द्वारा हुकूमत करके या उनके हुकूमत पर वहां रहा और वह शक्ल से यानी कि उनके फेस प्योर वाइट हो, जिन्हें हम गोरे कहते हैं। इस तरह के लोगों वाले 5 देशों का आपस में एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। इन समूह से कनाडा चाहता था कि 5I कंट्री मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट मीडिया में दें कि कनाडा के इंटरनल मैटर में इंडिया इंटरफेयर ना करे, और उसने कनाडा के अंदर घुसकर निज्जर को मरवाया है, उसके लिए माफी मांगे और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पर इस तरह का ख्याल कनाडा का सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनकर रह गया, क्योंकि 5I कंट्री के कनाडा के अलावा सभी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। उल्टा यह है यानी कि कनाडा अपने ही कंट्री में विपक्ष द्वारा घेर लिया गया है। विपक्ष के नेता ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि जब चाइना के खिलाफ सारे सबूत हमारे पास थे तब तुमने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि इंडिया के खिलाफ तुम्हें शक है, अभी तक कुछ भी हाथ लगा नहीं है सबूत के तौर पर। इस तरह से कनाडा अपने घर में भी अलग थलग पड़ता गया। कनाडा ने ऐसा दावा किया कि जिसकी वजह से भारत के साथ संबंध प्रभावित हुए हैं। कनाडा चाहता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उनके निकटतम सहयोगी एक साथ आएं और भारत की निंदा करें। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि कई देशों ने इस पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कनाडा के सहयोगियों ने भारत के साथ अपने संबंधों को संभालने के लिए कनाडा के बयान से दूरी बनाई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिंता जाहिर तो की है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले कोई भी टिप्पणी देने से परहेज किया है। व्हाइट हाउस ने कहा, हम अपने कनाडाई साझेदार के साथ नियमित संपर्क में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। लंदन में ब्रिटेन के सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हम इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं। कनाडाई अधिकारियों द्वारा चल रही जांच के दौरान टिप्पणी करना अनुचित नहीं होगा। भारत के साथ व्यापार वार्ता पहले की तरह जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के प्रवक्ता ने कहा कि कैनबरा कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिंतित है। प्रवक्ता ने कहा, हमने सीनियर स्तर पर भारत को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया। इस बीच भारत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसमें संभावित तौर पर भारत सरकार के एजेंट की भूमिका होने का आरोप लगाया। जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसी निज्जर की हत्या मामले की जांच कर रही है। ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के इस बयान को खारिज कर दिया। सरकार अपने बयान में कहा कि हम कनाडा संसद में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बयान को खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत की कोई भूमिका नहीं है। इस तरह का आरोप लगाना बेतुका और प्रेरित करने वाला है। भारत ने अपने बयान में कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और कानून के सही पालन को लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं। भारत सरकार ने बयान में कहा कि इस तरह के आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से फोकस हटाने के लिए किया जा रहा है, जो कि कनाडा में लंबे समय से रहते हैं और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कनाडा सरकार लंबे समय से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इससे स्थिति और चिंताजनक होती जा रही है। भारतीय राजनयिक को निकाले जाने का यह फैसला एक ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर बातचीत में देरी हो रही है। G20 बैठक में पीएम मोदी ने कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन को लेकर चिंता जताई थी। कनाडा में 7.70 लाख से ज्यादा सिखों की आबादी है, यानी कि 7,70,000 से भी ज्यादा, जो कि वहां की कुल आबादी का लगभग 2% या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं। हाल ही में कनाडा ने अक्टूबर में होने वाले ट्रेड मिशन को भी टाल दिया है। भारत में कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता का जिक्र किया था। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कनाडा सरकार का सहानुभूति की वजह से इस बातचीत को टाल दी गई है। इकोनॉमिक स्तर पर भारत और कनाडा के संबंध काफी गहरे माने जाते हैं। कनाडा पेंशन फंड्स ने भारत में कुल 55 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया हुआ है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है। ऐसे में माना जा रहा है कि तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों का असर दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश पर पड़ेगा। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच व्यापार और निवेश पर इस तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक संभावना नहीं है, क्योंकि आर्थिक संबंध व्यवसायिक विचारों से प्रेरित होते हैं। भारत और कनाडा दोनों अलग अलग उत्पादों का व्यापार करते हैं। दोनों के समान उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा नहीं है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनोवेशन यानी कि GTRI के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, व्यापार संबंध बढ़ते रहेंगे और दिन प्रतिदिन घटनाओं के प्रभावित नहीं होंगे। कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता रुक गई है। श्रीवास्तव ने कहा कि हालिया घटनाओं से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों, व्यापार तथा आर्थिक संबंधों पर असर पड़ने की संभावना नहीं के बराबर है। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल के कुछ सालों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो कि 2022-23 में $8.16 बिलियन से
ऊपर चला गया है। कनाडा के भारत के निर्यात 4.1 बिलियन डॉलर में दवाएं, रत्न, आभूषण, कपड़ा तथा यंत्र शामिल है। मेडिसिन बड़े मात्रा में कनाडा जो है इंडिया से इंपोर्ट करता है, जबकि कनाडा के भारत को एक्सपोर्ट करने में 4.06 बिलियन डॉलर की चीज़ें, जिसमें कि दालें, लकड़ी, लुगदी, कागज तथा खनन उत्पाद शामिल हैं। निवेश पर उन्होंने कहा कि भारत के बड़े बाजार तथा निवेश पर अच्छे मुनाफे के चलते कनाडाई पेंशन कोष भारत में निवेश जारी रखेंगे। मुंबई स्थित निर्यातक एवं टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों की मौजूदा स्थिति निश्चित रूप से चिंता का कारण है। सराफ ने कहा, हालांकि द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह से व्यावसायिक विचारों से प्रेरित है। राजनीतिक उथल पुथल की प्रकृति अस्थायी है और इसे व्यापार संबंधों को प्रभावित करने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भी भारत के रिश्ते तल्ख हैं, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार लगातार अच्छा बना हुआ है। कनाडा के अंटारियो रिसर्च पेंशन फंड ने भी भारत में ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया हुआ और हाल ही में कहा कि भारत उनके लिए प्रमुख बाजारों में से एक है। यह फंड अपने नेट एसेट्स को 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने पर जोर दे रहा है। साल 2022 में इस फंड ने भारत के नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट यानी महिंद्रा सस्टेन और सह्याद्री अस्पताल में निवेश किया था। पिछले महीने ही कनाडा में भारतीय राजनयिक को टारगेट करते हुए कई एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे। ऐसा ही एक पोस्टर कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने भी लगाया गया था। कथित तौर पर इन पोस्टर को खालिस्तानी समर्थकों ने लगाया था। इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत ने सितंबर 2022 में एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें भारतीय नागरिकों और छात्रों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। वहीं अब फिर से भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें भारतीय लोगों को चेतावनी दी गई है कि हिंसक इलाकों में ना जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पर जैसे कुछ और अपडेट आता है तो मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।